आप सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में। हमारी भारत की ग्रेट हस्ती एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक वाक्य बोला था, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट डू नॉट लेट यू स्लीप। और एलेमोर रोजवेल्ट जी ने बोला था, द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट जस्ट हैव ड्रीम्स, हैव बिग ड्रीम्स। आस्क फॉर द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। जीवन में सिर्फ ड्रीम होना ही काफ़ी नहीं है। जिनके पास बड़े सपने, बड़े कारण, बड़े मकसद रहे, उन लोगों ने किसी भी क्षेत्र के अंदर अपने आप को टॉप पर ले जाकर दिखाया। आप दुनिया में महान हस्तियों को जब सुनते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उनकी सफलता का रहस्य जानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में, पूरे प्लेनेट पे एक ही बात कॉमन उनमें दिखाई देती है, सब में एक समानता दिखाई देती है। इन सभी के कोई बड़े कारण थे, बड़े सपने थे और उनके लिए उन्होंने अपने आप को खपा दिया और जीवन में उनके सूर्योदय जरूर हुआ। इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्सल पावर ने सभी को बनाया है। उसकी अनंत शक्ति इस ब्रह्मांड में है और उसी शक्ति का एक छोटा सा पुंज हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर भी है। लेकिन ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपनी उस ताकत को हर आदमी छुपा के रखता है, रिजर्व करके रखता है। लेकिन वो ताकत कब बाहर आती है? मुझे लगता है शायद यूनिवर्स ने ही ऐसा किया होगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर उस ताकत को रिजर्व करके रखने का नेचर डाल दिया। लेकिन वो ताकत कब बाहर आती है? जब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, जब कोई बड़े कारण के लिए घर से बाहर निकलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है और 1000 किलोमीटर जाकर के उसको सिर्फ लंच ऑफर किया जाए या एक दिन का नाइट स्टे ऑफर किया जाए, तो शायद ही मुश्किल से कोई तैयार हो जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसके सामने कारण आए कि जॉब से छुट्टी ना मिल रही हो, उसके सामने कारण आए कि रिजर्वेशन ना मिले, उसके सामने कारण आए कि कैसे जाएंगे, उसके सामने रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंज हैं, मौसम सूटेबल नहीं है, घर से कैसे निकलूं। तो छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। लेकिन इसी व्यक्ति को जब पता चलता है कि 1000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसको एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है, उसको एक सम्मान मिलने वाला है, उसको मीडिया में वो आने वाला है, अगले दिन अखबार पर उसका फ़ोटो छपने वाला है, उसको 1 करोड़ रुपए का एक चेक मिलने वाला है, एक सम्मान के स्वरूप में शॉल मिलने वाला है और उसको एक बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। तो 1000 किलोमीटर की दूरी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ट्रैवल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? रिजर्वेशन मिले या ना मिले, छुट्टी मिले या ना मिले, तो उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर लेगा। सिचुएशन सेम है, जाना 1000 किलोमीटर ही है, रिजर्वेशन दोनों कंडीशन में नहीं है, ट्रैवल दोनों कंडीशन में करना है, दिक्कतें दोनों कंडीशन में हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि एक में रिवार्ड है और एक में बहुत बड़ा रिवार्ड नहीं है। तो जब बड़ा कारण होता है हमारे सामने, बड़ा रीज़न होता है, स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो क्या होता है? हमारे अंदर की जो रिजर्व ताकत है वो किसी भी तरह के बड़े चैलेंज से लड़ने की शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। हम सभी के अंदर आगे बढ़ने की कभी न थकाने वाली एक ऊर्जा का संचारण हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। यह रीजन हम सभी को एक मैजिकल एनर्जी के साथ, ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ, कभी न थकाने वाला, अनटायरिंग और अनडिफिटेबल सुपर हीरो के रूप में आपको बनाना शुरू कर देता है। हमने सुना है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। समान सोच वाले लोग अपने जैसी सोच के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समान ऊर्जा अपने समान ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक बहुत बड़ा ड्रीम देखते हैं और उस सपने को अचीव करने के लिए काम करते हैं, मिशन पर लगते हैं, तो आप अपनी ही जैसी सोच वाले लोगों को, अपने ही जैसे विचार वाले लोगों को, अपनी ही जैसी ऊर्जा वाले लोगों को, अपने ही जैसे बड़े मिशन पर काम करने वाले, लगने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग आपकी टीम में आकर के कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, आपसे उनकी मुलाकात हो जाती है, अनजाने में, रास्ते में ही, कैसे भी। तो
बड़े ड्रीमर्स रियल ड्रीमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यू वर्क जस्ट लाइक ए मैग्नेट, यू बिकम जस्ट लाइक ए मैग्नेट। और आपके अंदर जो चुंबकीय ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, ये चुंबकीय ऊर्जा अपने ही जैसे लोगों को अपनी ओर चुंबकत्व के द्वारा खींचना शुरू कर देती है। और ऐसे ग्रेट लीडर्स आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाना शुरू कर देते हैं, और वे अब आप सभी के साथ मिलकर के एक बड़ा एम्पायर, बड़ा बिजनेस बनाने के मिशन में लग जाते हैं। दुनिया का प्रत्येक काम, प्रत्येक बिजनेस प्रतिदिन कोई ना कोई चैलेंज से होकर गुजरता है। तो हमारे बिजनेस में भी ये चैलेंज आते हैं। जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं, एवरीडे कोई ना कोई चैलेंज आता है। प्रतिदिन वो चैलेंज किसी भी रूप में हो सकता है। आपकी टीम में कोई कंप्लेंट कर रहा है, उस रूप में हो सकता है। आपकी टीम में कोई नाराज हो गया, उस रूप में हो सकता है। कभी किसी के साथ नहीं बनी, उस रूप में हो सकता है। कभी एक लेग चल रही है, एक लेग में बिजनेस नहीं हुआ, उस रूप में हो सकता है। पता नहीं क्या क्या छोटे से छोटे बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। बट व्हेन यू हैव बिग ड्रीम, यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड। जब आपके पास एक बड़ा कारण होता है, तो ये छोटे छोटे चैलेंज, छोटे छोटे समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, आपको निराश नहीं कर पाती, और आप हमेशा एक मजबूत हिमालय पर्वत की तरह खड़े रहते हैं। वो ड्रीम, वो पर्पज, वो कारण आपके अंदर ऊर्जा का झरना बना देता है। ऊर्जा का झरना आपके अंदर से बहना शुरू कर देता है। हमारे बिजनेस में कोई बॉस तो है नहीं, कोई सीनियर है नहीं, कोई मालिक है नहीं। सो हम लोग खुद के प्रति जवाबदेह होते हैं। हम लोग अपने खुद के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। तो जब खुद के प्रति अकाउंटेबल होना है, तो खुद के प्रति जवाबदेह होना है, तो ड्रीम ही है जो हमको ऐसा करने के लिए ताकत देते हैं। अंदर से आगे बढ़ने के लिए, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए हमको ताकत देते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग जिनके बड़े ड्रीम्स नहीं होते, तो उनको जितना मिलता है, जैसा मिलता है, उसी में संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो उनके फेलियरशिप का कारण बन जाता है। जिनके बड़े ड्रीम्स नहीं होते, उनको जितना मिला, जैसा मिला, जिस हाल में मिला, जब मिला, जैसे मिला, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और इस तरह के व्यक्ति में एकमात्र ड्रीम ही है जो उनके अंदर ऊर्जा का संचारण कर सकते हैं। चुनाव हमको करना है, बिजनेस हमारा है, कितना बड़ा करना है, कैसा करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हर दिन चुनाव हमको करना है। कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा आपके पहले कदम से शुरू होती है, लेकिन हर बार हर कदम से शुरू होती है। कदम किसी भी रूप में लिए जाएं, जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते जाते हैं, वो यात्रा कम होती चली जाती है, मंजिल कम होती चली जाती है। तो डायमंड बनने की शुरुआत कब होगी? जब आप रूबी बन जाएंगे तब। क्राउन एम्बेसडर बनने की शुरुआत कब होगी? जब क्राउन बन जाएंगे तब नहीं। जब हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तभी से हमें डायमंड बनने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास डालना है कि मैं जब डायमंड बनूंगा तो कैसे चलूंगा, कैसे बात करूंगा, कैसी मेरी लीडरशिप होगी, कैसे मैं दिखूंगा, कैसे मैं टीम के साथ व्यवहार करूंगा। तो ये आपका ड्रीम ही है जो आपको डायमंड बनने तक के लिए ऊर्जा देगा। और जब आपका बिजनेस 10 की टीम है, 50 की टीम है, फ्रेशर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, हर लेवल पर आपको ताकत देगा। सुबह जल्दी जागना है, जगने के बाद अपना शेड्यूल तय करना है, बुक्स पढ़नी है, योगा प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, टीम से बात करनी है, काउंसलिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, अपलाइन से बात करनी है, $1 मिलियन कॉल का महत्व समझना है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए इंस्पिरेशन आपको यहाँ से मिलेगी। किसी एक सफल आदमी ने बोला है, शो मी योर डेली शेड्यूल एंड आई विल टेल यू द साइज ऑफ योर अचीवमेंट्स। इसका मतलब आप अपना दिनचर्या मुझे बताइए,
दिन भर की आप क्या क्या करते हैं, और मैं आपके अचीवमेंट आपको बता सकता हूं कि आपके आने वाले समय में अचीवमेंट कैसे होंगे। तो ड्रीम ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देते हैं। इस प्लेनेट पे हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं, अपनी दिनचर्या जीते हैं, जीवन जीते हैं, बड़े होते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। कोई याद नहीं रखता। कुछ लोग जन्म लेते हैं उसी भीड़ में, उन्हीं लाखों में आते हैं, लेकिन वो याद रह जाते हैं अपने कर्मों से। वो भुलाई नहीं भूलते। एक नाम मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 में मसेडोनिया में जन्मी। पिता निकोला छोटा मोटा काम धंधा करते थे। 8 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया उनका। 12 वर्ष की उम्र में ही, कच्ची उम्र में ही इनको मानवता की सेवा के लिए आभास हो गया। निकल पड़ी। अंग्रेजी नहीं जानती थी, आयरलैंड में जा गई, रहीं, वहाँ अंग्रेजी सीखी, समाज सेवा में, मानव सेवा में लग गई। भारत आ गई, कलकत्ता से शुरुआत की और मानवता की सेवा में इतना रम गई, इतना रम गई, इतना रम गई कि भारत रत्न और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। ऐसा नाम जो भुलाई नहीं भूलता। लाखों लोग आते हैं, आके चले जाते हैं, कोई एक ऐसा नाम है जो याद रह जाता है, जिनका ड्रीम पैशन में कन्वर्ट हो जाता है और कभी न थकने वाली ऊर्जा आपके अंदर संचारित होना शुरू हो जाती है। ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से जाना गया उनको। कोंकण रेलवे और मेट्रो के लिए उनको क्रेडिट जाता है। केरल में जन्मे, यूपीएससी में आईएएस क्वालिफाई करके इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर। पहली बार नॉलेज में कब आए? 1964 में रामेश्वरम तमिलनाडु का ब्रिज टूट गया। रेलवे ने 6 महीने का वक्त दिया कि 6 महीने के अंदर ही बनना चाहिए। इनके अधिकारी ने इनको 3 ही महीने का वक्त दिया कि 3 महीने में पूरा करना है भाई टास्क। ई श्रीधरन सबकी नॉलेज में आ गए। मात्र 46 दिन में उस काम को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। भारत सरकार ने उनको पुरस्कृत किया। जिम्मेदारी मिली कोंकण रेलवे को बनाने की। समय से पहले टारगेट पूरा किया और मेट्रो को पूरे भारत में इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय उनको जाता है। इसीलिए पद्मश्री, पद्म भूषण से नवाजे गए। मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उनको टाइम्स ऑफ इंडिया से। फ्रांस गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित किया। तो मैंने बोला, लाखों लोग आते हैं, चले जाते हैं, जीवन जी के कोई कोई ऐसा होता है, किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ देता है अपने सपनों के लिए। वो भुलाई नहीं भूलते। कोई भी काम करें, ऐसा करें कि याद रह जाए बस। संत कबीर जी ने एक दोहा भी लिखा है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धकेल दरार। तो जो रियल ड्रीमर्स होते हैं वो दूसरों को उम्मीदें बांध देते हैं। वो कभी थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, पैशन उनके अंदर होता है। अखबार बांटने वाले मिसाइल मैन बन गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्मे। तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। पिता एक नाविक थे, छोटी सी कश्ती थी, रामेश्वरम से धनुषकोडी, धनुषकोडी से रामेश्वरम, सवारियों को लाने का, ले जाने का, लाने का, ले जाने का काम करते थे। उसी से जीविका चलती थी। और जब वहाँ पर ब्रिज का निर्माण हो गया तो इनके पिता का जो व्यापार था वो ठप हो गया, जिससे परिवार चलता था। घर में खाने के लाले आ गए। छोटे थे, बचपन में ही अखबार बांटने जाते थे, पढ़ने के लिए जाते, पढ़ने का बड़ा शौक। उस शौक ने इनको हीरो बना दिया। वहाँ से पढ़ते 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 और नासा तक पहुँचे, इसरो से होते हुए। और आप सभी जानते हैं उनका नाम, मिसाइल मैन, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ग्रेट लेजेंड। तो ड्रीमर जो होते हैं वो छाप छोड़ के चले जाते हैं। एक और उदाहरण,
अमेरिका के 44वें और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा। अफ्रीकी मुस्लिम। बकरी चराने का काम पिताजी करते थे। 9 वर्ष की उम्र में माँ का पिता का डाइवोर्स हो गया और माँ लेके आ गई इंडोनेशिया होते हुए यूएस में। वहीं पर शिक्षा हुई। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसी भेदभाव को देखते देखते बड़े हुए और इतने बड़े हुए कि पूरे जहां में उनसे बड़ा एक दिन कोई लेवल ही नहीं था। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में उनको स्वीकार किया गया। जो रियल ड्रीमर्स होते हैं वो दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर जंगल में है, वो अपना शिकार करेगा, अपना पेट भरेगा, लेकिन बाकियों के भी काम आ जाता है। बड़ा ड्रीमर है, अपने सपने के लिए काम करेगा और उसके माध्यम से उसके सपने पूरे होने में हजारों लाखों का जीवन बदल जाता है। संसार में 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं, अपना फल अपने आप देने वाले पहले, और दूसरे अपने फल को छिपा के रखने वाले। अपना फल अपने आप देने वाले कौन होते हैं? आम है, अमरूद है, केला है और भी कई सारे अपने फल को छुपा के रखते हैं। ऐसे भी होते हैं, आलू है, अदरक है, प्याज है और भी कई सारे। लेकिन जो फल अपने आप अपना देते हैं, सभी लोग उनका खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं, जो अपने आप देते हैं। लेकिन जो छिपा के रखते हैं, जड़ सहित खोद लिए जाते हैं। एक ऐसा जाना माना नाम, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, फुटबॉल प्लेयर, जिनको फुटबॉल के भगवान की संज्ञा दी गई, 700 करोड़ पर सालाना कमाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल में जन्मा ये लड़का। इनके पिता तो माली थे नगर निगम में, और वो फैन थे, एक अमेरिकन एक्टर थे, उनका नाम था रोनाल्ड रेगन, और बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो उनके फैन थे, तो उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रख दिया रोनाल्डो। रोनाल्डो को इतना शौक चढ़ा फुटबॉल खेलने का, 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल में स्पोर्ट्स क्लब में उनको चुन लिया गया। 12 साल की उम्र में लिस्बन के लिए चले गए। 15 साल की उम्र में पता चला कि उनके दिल में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया या तो दिल की सर्जरी होगी या फुटबॉल, 2 में से एक ही चीज़ कर पाओगे बेटा। फुटबॉल का पैशन था, ड्रीम था, कुछ भी कर गुजरना था, जिंदगी को ऐसे ही जीना नहीं था लाखों की भीड़ की तरह। सर्जरी को चुना कि मेरी सर्जरी करो। दिल की सर्जरी की गई, लेकिन दिलो दिमाग में, जहन में और शरीर के रोम रोम में फुटबॉल बसी हुई थी। 72 नाड़ियों के अंदर फुटबॉल बसी हुई थी। और इसी दरमियान में पिता का स्वर्गवास हो गया। 17 वर्ष की उम्र में तक ये स्वस्थ हो पाए, लेकिन लगातार पैशन की वजह से 17 साल की उम्र में पहली बार ये मैच के लिए चुने गए, फुटबॉल के लिए। और 18 साल की उम्र में एक अमेरिकन एजेंसी ने इनको $17 मिलियन में साइन कर लिया। टीनेजर में पूरे विश्व के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। और 18 वर्ष की उम्र में जब इनको चुना गया तो इन्होंने अपनी जर्सी का नंबर 28 नंबर मांगा था, लेकिन मिल नहीं पाया। 7 नंबर मिला और 7 नंबर ही आज इनकी पहचान बन गया। 2009 में $132 मिलियन में US डॉलर में इनको साइन किया गया। और 2018 में इटली ने 100 मिलियन पाउंड में इनको साइन किया। दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, फुटबॉल के भगवान। इनके पिता की जो डेथ थी वो शराब पीने की वजह से हुई, तो इन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं जीवन में शराब नहीं पीऊँगा। रोनाल्डो शराब नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते, इनके शरीर पे कोई भी टैटू नहीं है। इसलिए नहीं कि इनको शौक नहीं है, इसलिए कि रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं।
अपनी आमदनी का 80% पैसा सामाजिक कल्याण में लगाते हैं। 650 लोगों का एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्म से दूसरों का भला कर जाते हैं, ये ड्रीमर होते हैं। पूरी दुनिया तो ड्रीमर्स की वजह से बनी है। अगर ड्रीमर ना होते तो हम आज जहां में इस पोजीशन पर ना होते। आदि मानव थे, जंगलों में पेड़ पत्ता लगा के घूमते थे, फल कंद मूल फल खाते थे। कोई ड्रीमर आया, उसने पहिए का आविष्कार किया। अगला ड्रीमर आया, उसने आग का आविष्कार किया। अगला ड्रीमर आया, उसने खेती का आविष्कार किया। अगला ड्रीमर आया, उसने मानव सभ्यता का आविष्कार किया। अगले ड्रीमर आए तो उन्होंने सभ्यता का आविष्कार किया। अगले ड्रीमर आए। धीमे धीमे करके ड्रीमर्स की वजह से दुनिया बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। सलाम मेरा उन ड्रीमर्स को जिन्होंने इस दुनिया को 3G 4G 5G से लेकर के आज टॉप पर पहुंचा दिया। चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके आगे बढ़ने का, ऐसा कोई नाम तो होगा। तो ड्रीमर्स की ऐसी ही कहानी बनती है जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं और मानवता के काम आते हैं। थैंक्स टू गॉड ऐसा ही हमको भी एक बिजनेस मिल गया, ड्रीमर बनने का, ड्रीम देखने का, सपने देखने का और सचमुच में उनको हकीकत में बदल देने का। जहाँ पर आम आदमी आता है सपने लेकर के और ख़ास बन जाता है। आपके सामने सैकड़ों उदाहरण हैं, हर वर्ग से, हर प्रोफाइल से, मजदूर वर्ग के, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, कम उम्र के, ज़्यादा उम्र के, डिफेंस के, किसान, स्टूडेंट, टीचर, क्या बात करते हो। सभी ने तो इतिहास बनाया, आज उनकी पहचान बनी है। तो ये मौका मिला है हम सभी को ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का। एक ऐसे नाम से परिचित कराता हूँ, आप परिचित होंगे भी पहले से। मात्र महज 23 साल की उम्र में पूरी दुनिया में छा गए। कनाडा में जन्मे मशहूर सिंगर, जी हाँ, जस्टिन बीबर, जिनको बेबी सिंगर के नाम से जाना जाता है। ट्विटर पे आज 11 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टा पर 130 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 8 MTV म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और भी जानना जाने कितने अवार्ड्स। महज 1994 में जिनका जन्म हुआ, पियानो के शौकीन थे, ड्रम के, गिटार के, 6 साल की उम्र से ही। और इनके शौक ने 12 साल की उम्र में अपने लोकल मोहल्ले में, कॉलोनी में, आसपास की जगह पर एक छोटा सा लोकल कंपटीशन था, माँ ने सपोर्ट किया और उसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया 12 वर्ष की उम्र में। और वहाँ पर इनको इतना पसंद किया गया, उसका माँ ने वीडियो बना लिया और यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, तो धीमे धीमे करके ये स्टेज शो करने लगे छोटे छोटे हर जगह पर। माँ वीडियो बना देती, पोस्ट कर देती, वीडियो बना देती, पोस्ट कर देती रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। और वो वीडियो धीरे 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 करके एक म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुँचे, स्कूटर ब्राउन तक। अपने एल्बम को लॉन्च करने के लिए कोई सिंगर ढूंढ ही रहे थे, ढूंढ लिया, मिल गया हीरा। 2009 में पहली बार मौका मिला, इन्होंने गाना गाया, रेडियो स्टेशन पे लॉन्च किया गया पहली बार और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 2010 में स्टूडियो एल्बम लॉन्च हुई, माई वर्ल्ड 2.0 करके, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया। 10 मई 2017 को इंडिया टूर पर भी आए थे, पूरा बॉलीवुड हिल गया था। जस्टिन बीबर 23 साल की उम्र में गजब की सेलिब्रिटी, ड्रीमर हैं, काम के लिए पैशन मिलता है, ड्रीम से कुछ भी कर सकते हो। उसेन बोल्ट रेसिंग ट्रैक का चीता, टाइगर, क्या बात करें उनके बारे में। वेस्ट इंडीज के जमाइका आइलैंड पे जन्मा, न बत्ती है, न सुविधा है, न कुछ है, न खाना है, न पीना है, मजदूर परिवार में। और 2008 से लेकर के अब तक के ओलंपिक के सारे गोल्ड मेडल उसी के नाम। हर ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल अचीव किए हैं टाइगर ने। शुरुआत में क्रिकेट खेलने का शौक था, फुटबॉल का। क्रिकेट खेलते थे, कोच ने देख लिया इनको दौड़ते हुए क्रिकेट पिच पर, सलाह दी
तुम तो टाइगर हो, चीते की तरह दौड़ोगे। अभ्यास करना शुरू किया। 2004 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, नहीं जीत पाए, घुटने में चोट थी। अंदर से हार नहीं हुई, अंदर से हार स्वीकार नहीं की, बाहर की हार क्या बिगाड़ लेगी। 2008 में कमबैक हुआ, तीनों गोल्ड अपने नाम। 2012 में तीनों गोल्ड अपने नाम। 2016 में तीनों गोल्ड अपने नाम। तो क्या है कारण सफलता का, सेलिब्रिटी बनने का, टॉप पे जाने का? जो आपका ड्रीम है वो आपके अंदर एक ज्वाला तैयार कर देता है, ऊर्जा की जनरेटर, ऊर्जा का जनरेटर चला देता है, स्टार्ट कर देता है। वो आपको सोते समय, खाते समय, पीते समय, काम करते समय हमेशा, फिर आप 6 घंटे काम नहीं करते, फिर आप 24 घंटे काम करते हो, आपके जहन में बस जाता है। और यही है सेफ शॉप में काम करने वाले टाइगर्स का रहस्य। जो टॉप पे जा रहे हैं वो इस बिज़नेस को जीते हैं, उनके जहन में चलता है, उनके ड्रीम हैं, वो कारण इतने बड़े हैं। उसको अचीव करने के लिए वो नॉर्मल साधारण लाइफ नहीं जीना चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा। सुकरात से पूछा एक युवक ने, नौजवान ने, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ले गए एक नदी की तरफ, पानी में अंदर तक लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, धड़ तक पानी आ गया, सिर पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। तड़पने लगा नौजवान, नहीं छोड़ा, और तड़पने लगा, और तड़पने लगा, और तड़पने लगा, और जब इंतहा हो गई तो छोड़ दिया। पानी से बाहर निकला, जोर जोर से सांसें लेने लगा। सुकरात ने पूछा कि जब पानी के अंदर थे तो सबसे ज़्यादा तड़प, सबसे ज़्यादा चाहत किस चीज़ की थी, क्या थी? नौजवान बोला कि जब पानी के अंदर था तो मुझे कोई दूसरी बात तो याद आती ही नहीं थी, सिर्फ एक ही बात कि सांस लेने का मौका मिले। तड़फ थी सांस लेने की, तड़फ। सुकरात बोले यही तड़प चाहिए, यही तड़प चाहिए, पागलपन चाहिए, कामयाबी की भूख चाहिए। वो कामयाबी की भूख हमें देखने के लिए मिलती है किसमें? हमारे खुद के हीरो, ओन हीरो, हमारे खुद के हीरो, हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी। मैट्रिक पास करके पढ़ना चाहते थे आगे, पिता ने मंजूरी न दी, बोला भर्ती हो जाओ, हरियाणा की शान है फौज। मजबूरी में भर्ती होना पड़ा, पढ़ना चाहते थे कुछ आगे, भर्ती हो गए, लेकिन लगन थी, ड्रीम थे, कुछ करना है। फौज में भर्ती होने के बावजूद भी पढ़ाई जारी रखी, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन की, एमबीए किया। नौकरी के दरमियान में प्रयास करते रहे अफसर बनने का। उसी प्रयास के दरमियान में सेफ शॉप से सामना हो गया। अब बताओ बचेगी सेफ शॉप में कोई भी पोजीशन, कोई रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति के लिए जो भूखा है, सालों से भूखा है, झोंक दिया अपने आप को बिजनेस के अंदर, ना अपलाइन को देखा, ना डाउनलाइन को देखा, ना इसको देखा, ना उसको देखा, सिर्फ चाहत है, भूख है, तड़प है, कुछ करना है। कोई बहाना आने ही ना दिया, कोई बहाना बना उसको अपॉर्चुनिटी में, अवसर में कन्वर्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी में, अवसर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ लोग उनको शुरुआत में पसंद करते थे, नहीं करते थे, हर एक के साथ बनाया, बहुत सारे बदलाव किए, और बहुत सारे टूल्स, दुनिया के हर नेटवर्क को सुनकर के घोल के पी गए, हर किताब को पकड़ा, उठा के पूरा घोंट के पी गए। जो करना चाहते हैं उनको थकान नहीं होती, जो आगे जाना चाहते हैं उनका अंदर जनरेटर चल रहा है ऊर्जा का, वो कहाँ से थकेंगे? उदाहरण सेट कर दिया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, मजबूत नेटवर्क, विशाल टीम। ग्लोबली देखते हैं तो डेक्स्टर और बार्डी यागर सबसे ज़्यादा उम्र के क्राउन एम्बेसडर्स, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर्स, बहुत बड़े विशाल नेटवर्क के मालिक हैं, और वर्ल्ड के टॉप 5 हाईएस्ट अचीवर्स में उनका नाम आता है। तो इतनी बड़ी उम्र में जाकर के 80 और 75 साल की उम्र में सबसे बड़े अचीवर बन के दिखाया है। उनका पैशन उनको ताकत देता रहा, ड्रीम से ड्राइव हुए, और जो लोग ड्रीम से ड्राइव होते हैं, उनके साथ तो डिवाइन पावर होती है, यूनिवर्सल पावर होती है, कौन भला उनको रोक सकता है? तो तड़फ
की बात कर रहे थे जो सुकरात ने बताई। एक प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ी जा रही थी, होश नहीं है, बस एक ही चीज़ का होश है कि प्रेमी से मिलना है, प्रेमी से मिलना है। जहाँ से होके दौड़ रही थी उसी रास्ते में एक मौलवी साहब अपना जो कपड़ा होता है जिस पे बिछा करके नमाज अदा करते हैं, मुसल्ला शायद बोलते हैं, तो नमाज अदा कर रहे थे। प्रेमिका को होश कहाँ है, बेहोश है, दौड़ी जा रही है और गलती से अनजाने में उस मुसल्ला पे उनका पैर रख कर चली गई। मौलवी साहब को बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने इस पवित्र कपड़े को अपवित्र कर दिया, इसको होश नहीं है। लौट के आने के बाद इसको बताता हूँ। जब वो लौट के आई तो उसको टोका उन्होंने, मौलवी साहब ने, और बोला कि औरत आपने क्या किया, ये आपको होश नहीं है, आपने इस पवित्र कपड़े पर पैर रख दिया और मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, खुदा की बंदगी में हूँ, और आपको इतना होश नहीं है कि कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पर नहीं रखना है। तो प्रेमिका बड़ी पछताई और प्रायश्चित करने के लिए बोलने लगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इस बात के लिए प्रायश्चित जरूर करूँगी, मेरे से तो पाप हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ, मैं तो सांसारिक प्रेम में मग्न थी, तो मुझे पता न चला कि मेरा पैर कहाँ रखा जा रहा है, लेकिन आप तो खुदा की बंदगी में थे, आपको कैसे पता चल गया कि मेरा पैर यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, पैशन चाहिए, होश नहीं चाहिए। और ये पैशन और ये पागलपन, ये जुनून आपके अंदर, आपके ड्रीम से जागता है। और जिनके अंदर ये पैशन है वो लंदन जाएंगे, जरूर जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे भी जाएंगे, स्टार क्रूज पे भी जाएंगे, और इस ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे। आने वाले टीम में, समय में ड्रीम टीम बनाएंगे, डायमंड बनेंगे। बनना क्या है उनके, वो हैं डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, हैं वो क्राउन एम्बेसडर। जो क्राउन एम्बेसडर बने हैं आज, वो बने नहीं है, वो थे अपने एटीट्यूड से, अपने ड्रीम से, अपने पैशन से, पहले से थे, हैं। उनको कौन रोकेगा भला। एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई से कूदने वाला व्यक्ति था, दुनिया में सबसे बड़ा जंपर, रिकॉर्ड थे कई उसके नाम पर। इंटरव्यू में किसी ने, रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप भला इतनी ऊंचाई से कैसे कूद जाते हो, डर नहीं लगता आपको। तो बोला कि डर तो लगता है, सबसे पहले मैं ऊंचाई पर जाता हूं, वहां खड़ा होकर देखता हूं, बहुत डर लगता है भाई। फिर मैं एक काम करता हूं, जहां से डर लगता है मेरे कलेजे में, उस कलेजे को निकाल के बाहर फेंक देता हूं, फिर उस कलेजे को पकड़ने के लिए मैं कूदता हूं और जंप अपने आप हो जाती है। हमारे बिजनेस की शुरुआत भी इसी पैशन से होती है। जब एक व्यक्ति इस बिजनेस को देखता है, बहुत जोश में होता है, बहुत जोश में होता है, जुड़ जाता है। शुरुआत में अगर हमने, आपने उसके जोश को कन्वर्ट कर दिया सही जगह पर, सही डायरेक्शन में, बहुत बड़ा हीरो बना सकते हैं उसे। शुरुआत में ही उसके FIM, उसकी लिस्ट, उसके ड्रीम, ये 3 काम कर दिए, हीरो बनेगा। लेकिन ये 3 काम वही कराएगा जिसके खुद के ड्रीम्स हैं, जो खुद हीरो बनना चाहता है। तो ड्रीम टीम बनाने का सपना देखना है। हमारे बिजनेस की शुरुआत ही ड्रीम लिखने से होती है। मैं भी आया तो मुझे बोला गया कि आपको ड्रीम लिखना है, मैंने नहीं लिखा। मुझे फिर बोला आपको ड्रीम लिखना है, मैंने नहीं लिखा। फिर मेरे को बोला गया ड्रीम लिखना है, फिर भी नहीं लिखा। फिर एक और ट्रेनिंग हुई, वहाँ पर बोला गया ड्रीम लिखना है। तो अब मजबूरी थी, अब तो लिखना। लिखे, और लिखने की पावर फिर उसके कुछ सालों के बाद पता चली, जब वो ड्रीम सचमुच में पूरा होना शुरू हो गए। तो हमको भरोसा नहीं होता, फिर भी बोला जाता है लिखो लिखो लिखो, लिखवाया जाता है। जबरदस्ती भरोसा करने के लिए बोला जाता है, समझाया जाता है। बताइए, ऐसा भी कोई बिजनेस होता है जहाँ पर आपसे आपके ड्रीम लिखवाए जाते हैं? आपको बताया जाता है कि बिलीव इन योर ड्रीम्स, भरोसा करो। और जिनमें हमको भरोसा नहीं होता, शुरुआत छोटे छोटे से करते हैं, धीरे धीरे करके हमारा भरोसा बनना शुरू हो जाता है, धीरे 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 धीरे। तो शुरुआत उनके लिए करें
जिनसे आपका लगाव है, परिवार के लोग, घर के लोग, वो लोग जिनके लिए कुछ करना चाहते हो आप, फिर गांव के लिए, फिर समाज के लिए, फिर देश के लिए। कोई ना कोई कारण तो होगा ही इस बिजनेस में कुछ इतिहास बनाने का। वो कारण आप देखो, ढूंढो, कोई ना कोई कारण तो होगा ही, बनाना ही पड़ेगा। जिनके कारण स्पष्ट हैं, गोल स्पष्ट है, उनको मोटिवेट नहीं करना पड़ता। जिनको मालूम है ये बिजनेस को करने का मेरा क्या कारण है, मेरा वाई क्या है, मेरे को क्यों आगे जाना है, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। उनको याद नहीं कराना पड़ता कि आज आपका क्या शेड्यूल होना है। उनको बताना नहीं पड़ता ग्रुप मीटिंग के माध्यम से कि आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं। वो खुद सबको मोटिवेट कर देते हैं। वो खुद अपने कमिटमेंट से, अपने विजन से, अपने पैशन से, अपने लगन से अपलाइनों को भी मोटिवेट कर देते हैं। टीम की तो बात ही क्या है। हमारे साथ भी हुआ। मेरे अपलाइन तो ग्रेट थे ही, मेरी टीम में मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड क्लास लीडर्स आज हमारे साथ में हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि वर्ल्ड क्लास मेंटरशिप मेरे साथ में है और वर्ल्ड क्लास लीडर्स मेरे साथ में हैं। मैं एक एक लीडर के बारे में देखता हूँ, सोचता हूँ क्या गजब की एनर्जी, क्या गजब की लीडरशिप, क्या गजब की कला, क्या गजब का विज़न। मैं बहुत ही लकी फील करता हूँ अपने आप को। ऐसे लीडर्स के साथ में काम करने का इस डिवाइन ऊर्जा ने मुझे मौका दिया। रियली मैं बहुत लकी हूँ और मुझे एक दिन भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन ऐसी ड्रीम टीम, रियल ड्रीमर्स, रॉयल ड्रीमर्स आपके साथ भी जरूर आएंगे और आपको भी चमकाएंगे। ये बिजनेस ड्रीमर्स का है और ड्रीमर्स की पहचान क्या होती है। ये बिजनेस खुदाई करने जैसा होता है। ड्रीमर्स खुदाई करने वालों की तरह, सोने की खुदाई करने वालों की तरह काम करते हैं। उनका ध्यान मिट्टी पे नहीं होता, सोने पे होता है। हजारों टन मिट्टी उठानी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा सा सोना मिलता है। जो ड्रीमर्स होते हैं वो सोने को देख के खुश होते हैं, मिट्टी को देख के दुखी नहीं होते। तो कई टन का ढेर है लेकिन सोना थोड़ा है, लेकिन मिट्टी के ढेर को खड़ा करने के लिए काम नहीं कर रहे थे, खुदाई उस सोने को ढूंढने के लिए थी। ये बिजनेस में भी ऐसा आपके साथ होगा। आप 50 की टीम बनाएंगे, 500 की टीम बनाएंगे, 5000 की टीम बनाएंगे, उसी में थोड़ा सोना निकल आएगा। सोना नहीं, हीरा निकल आएगा, चमका देगा वो, मूल्यवान और कोहिनूर हीरे के रूप में। ये बिलीव करना है कि जब हम अपनी अपलाइन को हम मिले हैं तो हमको भी ज़रूर मिलेगा। एक पारी खेलनी है दमदार, ऐतिहासिक ड्रीम्स के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग कुछ करना चाहते हैं। आपकी रगों में वो खून दौड़ता है जो कुछ करना चाहता है। नाम की पहचान, आपके नाम से जाना जाए, एक ड्रीम टीम का निर्माण करना, ऐतिहासिक टीम बनाना, ऐतिहासिक कुछ करना। ये मौका ऊपर वाले ने और सेपसॉप ने हमको दिया है। थैंक यू सेपसॉप। मेरे पास तो कोई ऐसा मौका था नहीं कि मैं कुछ कर पाता, प्रूव कर पाता। नॉर्मल साधारण पढ़ाई लिखाई हुई, साधारण एजुकेशन, साधारण सी नौकरी लग गई, चुपचाप उसी में जीवन कट जाना था। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, इस डिवाइन यूनिवर्सल पावर का धन्यवाद, सेपसॉप और ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स का धन्यवाद। ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, खुद को प्रूव करने का मौका है। अब मैं ना तो आईएएस बन सकता, ना आईएएस बन सकता, ना आईपीएस बन सकता, ना कुछ और बन सकता था, ना आईआईएम करके क्वालिफाई करके कहीं और जा सकता था। कुछ करना तो था। सेपसॉप ने मौका दे दिया कुछ करने का, कुछ प्रूव करने का, कुछ बड़ा करने का। अब मेरे पास कोई और विकल्प तो है नहीं, कुछ और मैं कर नहीं सकता। तो जो कर सकता हूँ उसको भी क्यों ना अच्छे से करूँ। जी हाँ, उसको भी क्यों ना अच्छे से करूँ। खपा देना है अपने आप को, लगा देना है, और बिजनेस को करना नहीं है, सेपसॉप को बसा लेना है रगों में। ये बिजनेस चमकाने में वक्त नहीं लगाता है। सेपसॉप ने मुझे चमका दिया, मेरे जैसे बहुत सारे लीडर्स को चमकाया है। अब अगली बारी आपकी है। तैयार हैं आप? मुझे पूरा भरोसा है। शुरुआत करिए, एक ड्रीम लिस्ट तैयार करिए, एक बहुत सुंदर डायरी लीजिए, ड्रीम तैयार करिए, हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। लिखने के बाद
जितने भी लिखें आप 10, 20, 50 या इससे ज़्यादा। फिर उनको कैटेगराइज करिए प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर। प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ कब ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो प्राथमिकता के आधार पर उनको कैटेगराइज करिए। हो सकता है 10 नंबर वाला आपको 3 नंबर पे चाहिए, हो सकता है 3 नंबर वाला बाद में भी चल जाएगा। ये कर लीजिए। और वो कैसे हो सकते हैं, उनके साथ, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस करिए। मुझे हर हालत में कामयाबी लेनी है। डायमंड तो आप हो, लुक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, स्पीच लाइक ए डायमंड, डू लाइक ए डायमंड, वॉक लाइक ए डायमंड, स्लीप लाइक ए डायमंड, थिंक लाइक ए डायमंड। यस, डायमंड तो आप हैं। डायमंड हैं, क्राउन एम्बेसडर भी आप बनेंगे। ड्रीम टीम का सपना देखना है। मेरे साथ जब बहुत बड़ा काम नहीं होता था, मुश्किल से 4, 10, 6, 8, 10 सेल जाती थी, तब भी अपनी अपलाइन से मैं बोलता था कि सर देखना, आपके बाद पूरे भारत में सबसे बड़ी ड्रीम टीम कोई होगी तो हमारी होगी। आपका आशीर्वाद बना रहे। तो शब्द ऊर्जा का ही स्वरूप होते हैं, और लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। तो अब ब्रह्मांड को काम करना है मेरे शब्दों पर। तो मुझे नहीं मालूम ड्रीम टीम कैसे बनेगी। ड्रीम टीम को बनाने के लिए ड्रीमर्स कहाँ से ढूंढ के लाने पड़ेंगे। ब्रह्मांड काम करना शुरू कर देगा। मैं भी अपना काम करूँगा, हर रोज़, हर पल, हमेशा ही। लेकिन मेरे साथ में मेरा पार्टनर बना लिया मैंने, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड एक काम करेगा, इस ब्रह्मांड में जितने भी दमदार टाइगर्स हैं उनको ढूंढ के लाएगा हमारे साथ, हमारी टीम में हमसे मुलाकात कराएगा, और हम अपना काम करते रहेंगे, कमांडो तैयार करने का, मिल करके। और वही हुआ। आज एक से एक ग्रेट लीडर्स आज हमारे साथ में हैं। और ये तो बहुत लंबा वक्त भी हुआ नहीं है। आने वाले टाइम में जब आप लोगों की ड्रीम टीम बनेगी तो दुनिया देखेगी। इस रियल इंडस्ट्री के रियल लीजेंड के रूप में आपको जाना जाएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दमदार ग्रेट ड्रीम टीम बनाने के लिए, और आपको डायमंड और क्राउन एम्बेसडर के खिताब को दिलाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।